Good morning students, myself Mrs. Lakshmi Padiyar, Syllabus English Medium School, मानसरोवर ब्रांच। स्टूडेंट्स चैप्टर 1, 2, 3 हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब हम चैप्टर 4 देश के नाम संदेश। संदेश नाम सुनते ही ऐसे कुछ लगता है कि कोई हमें संदेश मिलने वाला है। आज पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह एकदम नज़दीकी रूप से हम अपने विचारों की आप-ले कर सकते हैं। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। आज तो तुरंत मोबाइल पे नंबर लगाया, सामने वाले से बात कर ली, लेकिन फिर भी आज पत्र का तो अलग ही एक विशेष महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल पकीर जैनालुद्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख भी है। मातृ छाया, ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाभर, जिला बनासकांठा। दिनांक 24 दिसंबर 2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। ये एक पत्र लिखने की टेक्निक है, वो यहाँ इस तरीके से बताई गई है। इस प्रकार पत्र का लिखने का काम होता है। प्रिय मित्र हर्ष, अब उस वहां पर एक कॉमा आएगा और मित्र की एग्जैक्ट नीचे से नमस्ते करेंगे, फिर फुल स्टॉप लगेगा। नमस्ते की लाइन से ही एग्जैक्ट मैं यहाँ सकुशल हूँ, कॉम फुल स्टॉप। आशा है वहाँ सभी सुकुशल होंगे, फुल स्टॉप। नमस्ते मैं तुम, ये एक ही लाइन में आएगा। उसके बाद पैराग्राफ जो सारे पढ़ेंगे वो नमस्ते की लाइन से पढ़ेंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत से ही पूछते हैं, क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट का समय है? ये जो डॉक्टर अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन है, जिन्होंने देश के नाम ईमेल किया था, वो यहाँ पर एक मित्र अपने दूसरे मित्र को ये उसको पत्र स्वरूप बता रहे हैं। क्या आपके पास 10 मिनट है हमारे देश के लिए? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए, आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, आप कहते हैं फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइंस दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। अरे आप क्या कहते हो, हमारी सरकार निकम्मी है, हमारे कानून पूरे पड़ गए हैं, नगर पालिका कचरा नहीं। अरे आप ही क्यों कचरा करते हो? तभी तो हमें खुद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी चाहिए। क्या फोन काम नहीं करता? अरे रेलवे तो मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, सब पूरी सरकार खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। अरे कहीं हमारे में कमी ना हो। आप ऑलवेज कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं, आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं,
सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंक सकते और स्टोर में खाते भी नहीं है। आपको अपने भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपया भुगतान करते हैं। अगर आप पार्किंग में अपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी कर देते हो तो टिकट पंच कराते हैं। लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं हो। कहते हैं क्या? कुछ नहीं कह सकते हो। वहां पर आप कुछ नहीं बोल सकते हो। और यहाँ पर तो जैसे पान खाया और सीधी पिचकारी बार, सीधी रोड पे। अरे अच्छी जो सरकार ने दीवारें बनाई है, रोड पे दीवारें बनाई है, कोई कॉलेज का रास्ता है, कोई स्कूलों का रोड पर रास्ता है, अच्छी पेंटिंग बनी, वहां पर पिचकारी मार गई। ये है हमारे देश के लोग। लेकिन आप सिंगापुर में ऐसा नहीं कर सकते। देखते हैं आगे। दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं कर सकते हो। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। और हमारे देश में तो पूरी आज़ादी है हमको। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं कर सकते। और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कह सकते कि जानता है मैं कौन हूँ, फला 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 और फला मेरा बाप है। ऐसा आप वॉशिंगटन में नहीं कह सकते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पिक और नहीं थूक सकते। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ। डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं? मैं किसी और के बारे में नहीं, आप सब के लिए मैं कह रहा हूँ। डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर करेंगे, पालन कर सकते, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं कर सकते। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां फेंक देंगे, कागज के पुर्जे हवा में उछालेंगे। यदि आप पराये देश की प्रशंसनियां कर सकते हो, पराये देश के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर सकते हो, लेकिन हम हमारे देश के रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते। प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हो और तो भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? भारत में ऐसा काम क्यों नहीं कर सकते? डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते तो जहां तहां गंदगी बिखेर सकते हैं, वहां बिखर के ही आते हैं और फिर वही लोग सड़कों को गंदगी के लिए प्रशासन को दोष मढ़ते हैं। वो क्या करते हैं? हमारे प्रशासन पे उंगली उठाते हैं कि देखा ये म्युनिसिपालिटी का काम है, ये महानगर पालिका के उसमें आता है, कितनी गंदगी मढ़ रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आपको भी तो समझना चाहिए ना। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा, हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारी उन पे उलट देते हैं। ये आराम से बैठकर सोचते हैं, हम अपनी सारी जिम्मेदारियां उन पे लौट के आते हैं कि अभी आपको ही सब करना है। तो क्या हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमारी कोई जवाबदारी नहीं है? हम आराम से बैठकर सोचते हैं अब हमारे
नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा है, समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है, सब सरकार पे दे दिया। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? डॉक्टर अब्दुल कलाम ने, इस पूरी व्यवस्था को कौन बदलेगा? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। लेकिन मैं और आप कतई नहीं। क्यों? इसके लिए सारी इस व्यवस्था को कौन बदलेगा? और बदलेगा तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? पड़ोसी, आसपास, घर, अन्य शहर, समुदाय, सरकार। तो आप कौन हैं? क्यों? मैं और आप तो कतई नहीं, इसमें हम तो आते ही नहीं हैं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में ले लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिनिस्टर क्लीन आएगा और अपने जादुई हाथों से जादुई छड़ी घुमा देगा, नया कोई चमत्कार करेगा और उसकी पूरी व्यवस्था चेंज कर देगा। चमत्कार करेगा और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी हो जाएगी तो कहाँ भागोगे? इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करोगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले आए, भारत सरकार हमें बचाकर घर ले आए। देखिए, हमें हमारी जिम्मेदारियों से ही भागना है। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में कोई नहीं सोचता। हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारे देश के प्रति हमारी क्या सकारात्मक योगदान हमें देना है, देश को कैसे आगे बढ़े, उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसों के हाथे गिरवी रख दिया है? क्या हमने अपनी आत्मा को पैसों के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं, श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हैं। डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं? श्रेष्ठ नागरिक बनने की वो अपील करते हैं। संदेश में कहा है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल भेजिए। परिवार के सबसे बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा प्रिय मित्र किरण। अब किरण ने अपने प्रिय मित्र हर्ष को जो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने जो ईमेल भेजा था, वो उन्होंने क्या करा है? अपने मित्र को पत्र के द्वारा हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारे देश के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें देश के लिए क्या करना चाहिए, ना कि मात्र हमें सरकार पे उंगली उठानी चाहिए, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे हमारे देश को आगे बढ़ाए। हम हमारी जिम्मेदारी समझकर सब साथ में मिलकर ये जिम्मेदारी आगे बढ़ाए और इस प्रकार हमारी क्या फर्ज है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक हाथ से तो ताली बज नहीं सकती,
तो सबको साथ में मिलकर हमारे देश को हमें आगे ले जाने के लिए, हमारे देश के प्रति गर्व और सम्मान कैसे देना है, उसको और ऊंचाइयों पर कैसे ले जाना है, ये सारी चीजें हमें सबको साथ मिलकर हमें काम करना चाहिए। और इस प्रकार हमें जैसे दूसरे देश है उसके प्रकार हमें देश को सुधारने के लिए, उसकी व्यवस्था को सुधारने के लिए हम सबको एकजुट होना चाहिए। और एकजुट होकर हम देश को आगे ले जाएंगे तो ही हम वॉशिंगटन, न्यूजीलैंड, अमेरिका, लंदन, ये सारी जो आउट ऑफ कंट्रीज है, इस प्रकार वो कंट्रीज की तरह हमारे देश को भी ऊंचाइयों पर हम ले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें हमारे दो हाथ, ऐसे पूरे देश के दो हाथ मिलकर सारी जिम्मेदारियां लेकर हमें सबको साथ में मिलकर इस प्रकार हमारे देश को गौरव गाथा प्रदान करनी चाहिए। तभी तो हम आगे बढ़ सकेंगे, तभी तो हम हमारे देश को आगे ले जा सकेंगे। इस प्रकार ये चैप्टर देश के नाम संदेश, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत